राजमहल का वह रहस्यमय कमरा। रात के अंधेरे में महल का वो पुराना कमरा आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। दीवारों पर लगी जादुई लिपियों की रोशनी धीमे धीमे तेज होती जा रही थी। वियर रॉय का चेहरा उस रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ और उम्मीद से भरा। उसने अपनी मां की दी हुई जादुई पेन को कसकर पकड़ा, जैसे कोई डूबता इंसान तिनके को थाम ले। वियर धीरे धीरे, अगर मां ने इसे छुपा कर रखा तो जरूर ये कुछ बहुत बड़ा राज होगा। जैसे ही उसने पेन को एक्टिवेट किया, एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हवा भारी हो गई और अचानक उसके सामने एक होलोग्राफिक आकृति प्रकट हुई। वो एक लंबा, तेज नजरों वाला इंसान था। घने बाल, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। मैं हूं अर्जुन देव। तुम्हारी मां ने मुझे सौंपा था तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। गुरु अर्जुन देव का परिचय वीर घबरा गया था। वैर, ये सपना है? अर्जुन देव मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। पहला जन्म तुमने शक्ति में बिताया था, ये दूसरा जन्म संघर्ष में बिताओगे, लेकिन इस बार तुम खुद को दोबारा गढ़ोगे। अर्जुन देव असल में एक लॉस्ट वॉरियर मास्टर थे, जो कभी खुद लूसीफर लेवल के पास पहुंचे थे, लेकिन किसी महान युद्ध में गायब हो गए। वियर, मैं फिर से उठना चाहता हूं, पर मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। अर्जुन देव, क्योंकि तुम खुद को शुरुआती समझते हो, पर मैं तुम्हारे अंदर वो आग देख रहा हूं जो सम्राट को भी जला सकती है। अर्जुन देव ने वीर को ले जाया एक गुफा जैसी जगह में, जो मैजिकल रियल्म से जुड़ी थी। वहां ग्रेविटी अलग थी, समय की गति अलग थी। वहां एक दिन, शीश बाहर की दुनिया में 1 घंटा। अर्जुन देव, तुम्हें यहां 1 हफ्ता देना है, यानी बाहर की दुनिया में सिर्फ 7 घंटे। इस दौरान तुम फिर से अपने पहले 3 बैजेस हासिल करोगे, लेकिन इस बार मेहनत से। वीर को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। बेसिक पंचेस, रनिंग ऑन वर्टिकल वॉल्स, सिंगल लेग बैलेंस और मेंटल ट्रेनिंग भी। अर्जुन देव, ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, सोच में भी होती है। सबसे बड़ा वॉरियर वो है जो हार के बाद भी उठे। मुस्कुराकर, एक ट्रेनिंग ब्रेक में वीर जमीन पर बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और सिया की आवाज गूंज उठी। वीर, तुम सिर्फ नाम के वॉरियर हो, असल में तो तुम डरपोक हो। वीर के अंदर गुस्सा उठा, पर अर्जुन देव ने उसका कंधा थमा। अर्जुन देव, इस दर्द को अपने अंदर रहने दो, इसे दबाओ मत, इसे यूज करो, क्योंकि जो लड़का रोता है वही असली मर्द बनता है। वीर ने एक आखिरी ट्राई में पंचिंग स्टोन को तोड़ा। उसका हाथ लहूलुहान था, लेकिन स्टोन में क्रैक आ गया। तभी उसकी रिस्ट बैंड में हल्की सी ब्लू लाइट जली। बैज 2 अचीव्ड, बिगिनर लेवल। वीर मुस्कुराया, पहली बार बहुत समय बाद। अर्जुन देव गर्व से, और इस बार वीर रॉय नहीं, सुपर योद्धा बनकर। वीर रॉय की पलकों पर नींद की धूल अब भी बैठी थी, लेकिन शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन देव की बनाई दुनिया, वह रहस्यमयी गुफा जहां वक्त थम जाता था, अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अभी बस कुछ ही घंटे हुए थे इस जगह में आए, लेकिन वीर के लिए यह जैसे एक नया जन्म था। गुफा की दीवारें अब पहचानने लायक थी। हर पत्थर पर बनी लिपियां धीरे धीरे उसके जहन में उतरने लगी थी। अर्जुन देव की बातें अब महज निर्देश नहीं, बल्कि जीवन के मंत्र बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण उस जादुई गुफा में कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अर्जुन देव ने हर सुबह को एक नई जंग की तरह लिया। उन्होंने वीर रॉय को जगाते हुए कहा, आज का दिन सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं, टेस्टिंग का है। तुम्हारे भीतर जो बैठा है ना, तुम्हारा डर, तुम्हारी हार, तुम्हारा पास्ट, आज उससे आमना सामना होगा। वीर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अब सवाल कम और संकल्प ज्यादा था। अर्जुन देव ने उसे उस गुफा के अंदर बनी एक और सुरंग की ओर इशारा किया। वो सुरंग इतनी अंधेरी थी कि आंखें खोलो या बंद करो, फर्क नहीं पड़ता था। इसमें प्रवेश करते ही तुम्हारे भीतर का सबसे गहरा डर एक रूप लेगा, एक राक्षस का। अगर तुम उससे जीत गए तो अपने तीसरे बैच के लायक बन जाओगे, लेकिन अगर हार गए तो सिर्फ यहां से नहीं, खुद से भी हार जाओगे। वीर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया।
अर्जुन देव पीछे से बस एक वाक्य बोले, ध्यान रखना, वो राक्षस तुम्हारे जैसा ही दिखेगा, बस कमजोर नहीं होगा। वीर के कदम भारी होते जा रहे थे। अंधेरा अब उसके मन तक उतरने लगा था। हर कदम के साथ कोई अनदेखा बोझ उसके कंधों पर चढ़ता जा रहा था। और फिर अचानक सामने से एक परछाई उभरी। परछाई धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। वही चेहरा, वही आंखें, वही चाल, वीर खुद। लेकिन यह वीर मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी कुटिल मुस्कान, जैसे हर दर्द का मजाक उड़ा रहा हो। क्या सोच रहे हो? उसने कहा। फिर से उठने की उम्मीद है क्या? सबने तुझे छोड़ दिया, तुझ पर हंसे। सिया ने तुझे लूजर कहा, तेरे अपने तुझे भूल गए और तू अब फिर से हीरो बनेगा। वीर का गला सूख गया। यह आवाज उसकी खुद की थी, पर घिनौनी लग रही थी। मैं तेरा डर हूं, वो परछाई बोली। तू लाख कोशिश कर ले, हर बार गिरेगा, क्योंकि तू सिर्फ एक बिगिनर है जो कभी चैंपियन था। ये दुनिया सेकंड चांसेस नहीं देती, समझा? वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके घुटने कांपने लगे। लेकिन तभी उसके जहन में अर्जुन देव की बात गूंजी, जो वॉरियर डर के साथ खड़ा होता है वो उससे बड़ा हो जाता है। वीर ने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में कस लिया। उसने अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हां, मैं बिगिनर हूं, लेकिन मैं वही बिगिनर हूं जिसने 10 साल की उम्र में वॉरियर लेवल पार कर लिया था। तुम मेरा डर हो, पर मैं अब तुम्हें अपना हथियार बनाऊंगा। वो लड़ाई असली हथियारों की नहीं थी, ये सोच और हौसले की लड़ाई थी। वीर के हर पंच से उसका डर थोड़ा और कमजोर होता गया। उसके हर शब्द से वो राक्षस पीछे हटता गया। और अंत में जब वीर ने अपना आखिरी वार किया तो वो परछाई धुएं में बदल गई। अंधेरा गायब हो गया और वीर के हाथ की रिस्टबैंड में तीसरा नीला लाइट जल उठा। बैज 3 अचीव्ड, बिगिनर लेवल। वीर घुटनों के बल बैठ गया। सांसें तेज थी, लेकिन चेहरा शांत। अंदर कुछ बदल गया था। डर अब भी था, पर उस पर वीर का काबू था। अर्जुन देव पहले से वहां खड़े थे, जैसे जानते थे कि वीर कामयाब होगा। उन्होंने वीर के सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तू तैयार हो रहा है, पर यह तो बस शुरुआत है। बाहर की दुनिया में सिया सिर्फ हंसी नहीं उड़ा रही, वो तुझे भूल भी रही है। तेरे नाम पर अब दया आती है लोगों को। अगर तुझे फिर से अपना मुकाम पाना है तो हर रोज खुद से लड़ना पड़ेगा। वीर ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं रोज लड़ूंगा, खुद से भी, दुनिया से भी, पर अब हारने से डर नहीं लगता। जहां एक और वीर रॉय अपनी खोई हुई ताकत और सम्मान को वापस पाने की कसम खा चुका था, वहीं पृथ्वी साम्राज्य के सबसे रहस्यमय और खतरनाक इलाके में रावणगढ़ सिया नाम की वो लड़की, जिसके शब्द कभी वीर की रूह में चुप गए थे, एक नई दुनिया बुन रही थी। रावणगढ़ डीमन कबीले का सबसे सुरक्षित और सबसे डरावना गढ़ था। यहां ना सूरज की रोशनी पूरी तरह पहुंचती थी, ना चांदनी सुकून देती थी। यह जगह अपने आप में एक एनर्जी थी, नेगेटिव लेकिन पावरफुल। यहां की हवाओं में भी धमकी थी और दीवारों पर वीरता की नहीं, खून की कहानियां लिखी थी। इसी गढ़ के बीचों बीच एक ऊंचा काला महल था। वहीं रहती थी सिया, डीमन क्लैन की प्रिंसेस, जिसकी आंखों में अंधेरा नहीं, आग थी। सिया अपने ट्रेनिंग हॉल में खड़ी थी। 4 वॉरियर्स डीमन बैच लेवल के उसके सामने थे। वो सब मेल वॉरियर्स थे, गर्व से भरे, ईगो से लदे। लेकिन सिया के एक के बाद एक वार ने सबको जमीन चटा दी। नेक्स्ट, उसने चीख कर कहा। प्रिंसेस, एक सीनियर वॉरियर बोला, अब और कोई बाकी नहीं है, आपने सबको हरा दिया है। सिया ने तलवार घुमाई और कहा, तब भी मैं रुकी नहीं, क्योंकि मेरा अगला युद्ध किसी रैंडम वॉरियर से नहीं, एक धोखेबाज से है। आप वीर रॉय की बात कर रही हैं? उस वॉरियर ने पूछा। सिया के चेहरे पर एक हंसी आ गई, ठंडी मगर जहरीली। हाँ, वो जो कभी वॉरियर बैज लेवल के टॉप पर था और अब ग्राउंड लेवल का जोकर बन चुका है। सिया अब अकेली थी। वो अपनी बालकनी से नीचे उस आग की नदी को देख रही थी जो रावणगढ़ की रक्षा करती थी। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। तू वीर था कभी, पर प्यार में फॉल किया और खुद को ही गिरा दिया, वो बुदबुदाई। सिया और वीर की मुलाकातें कभी सिर्फ स्पारिंग तक सीमित नहीं थी। दोनों की आंखों में एक स्पार्क था जो कभी कभी समझ से भी आगे निकल जाता था। लेकिन जब वीर हारने लगा,
जब उसका कबीला टूटने लगा तब सिया ने अपनी कोल्ड नेचर दिखा दी। उसने वीर से कहा था, अगर तू खुद को नहीं बचा सकता तो मेरा क्या करेगा। वो शब्द वीर के दिल में गहरे बैठ चुके थे। सिया अब सिर्फ पावर बैजेस कलेक्ट नहीं कर रही थी, वो अपनी डीमन आर्मी के लिए एक एलिट स्क्वाड बना रही थी। एलिट स्क्वाड का लीडर सिर्फ वही बन सकता था जिसने डेविल बैज के 7 लेवल्स पार किए हों। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं, सिया ने खुद से कहा, जब बैटलफील्ड पर तू फिर सामने आएगा वीर रॉय। लेकिन इस बार मैं तुझे हराऊंगी नहीं, मैं तुझे मिटा दूंगी। दूर कहीं वीर रॉय को झटका लगता है। गुफा में ट्रेनिंग करते हुए वीर को एक अजीब सी झुरझुरी होती है, मानो कहीं से कोई निगाहें उसे देख रही हो। अर्जुन देव उसके पास आते हैं। महसूस किया? हाँ, कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी मेरी ओर खींच रही है, वीर बोला। सिया, अर्जुन देव ने कहा, उसने तुझे फिर से सीरियस लेना शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए सुपर योद्धास के साथ, ओनली ऑन स्टोरी वर्ल्ड एफएम के साथ।